वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। ये एक मंथली चैलेंज वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे आज हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और साथ ही में हम अपने 30 डे चैलेंज में किस पोजीशन पर हैं। तो आज 25 अक्टूबर को हमने 6000 का प्रॉफिट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 स्ट्राइक प्राइस से मेजर प्रॉफिट किया है और ये बेसिकली ये दोनों हेड पोजीशन थी। हमने इन दोनों पोजीशन को एज अ हेड ट्रेड किया था। हमने बैंक निफ्टी को 4 लॉट में शॉर्ट किया था और वही निफ्टी को 6 लॉट में शॉर्ट किया था और इन दोनों ट्रेड में हमें एक अच्छा फायदा हुआ। अगर हम अपने 30 डे चैलेंज को देखें तो आज के दिन को मिला करके हमने टोटल 37,000 का प्रॉफिट किया है और यहाँ पर हमने मल्टीपल डेज में लॉस भी लिए हैं। तो ये सारे हमारे लॉस थे जो हमने अभी तक बुक किए हैं और यहाँ पर अभी तक हमने टोटल ट्रेड किया है 15 नंबर ऑफ डेज में और आउट ऑफ दीज 15 डेज हमने यहाँ पर 3 दिन में लॉस भी लिया है। ज़्यादातर लोग प्रॉफिट एंड लॉस ही देखने आते हैं, बट बिलीव कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एक नंबर है, इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। असली फायदा आपको तब होगा जब आप ये समझ पाएंगे कि हमने कहाँ पर एंट्री की और कहाँ पर हमने एग्जिट किया। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज निफ्टी गैप अप खुलने के बाद पहली कैंडल ही बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी और उसके बाद ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास आ चुका था और इसके बाद हमारी एजम्पशन थी कि अगर मार्केट अपने सपोर्ट पर कोई भी बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम वहाँ से लॉन्ग होंगे और उसके बाद ही हम शॉर्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पर आता है तो हमें वहाँ पर उसको बाई करना चाहिए, ना कि सेल। तो हमने यही किया। जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट पर आता है और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही बड़ा था, अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखें तो ये कैंडल अकेले 40 पॉइंट्स का था, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का सेंस नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इस कैंडल के हाफ के करीब का स्टॉप लॉस रखा और हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया इसके टॉप पर। यहाँ पर आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, जब हम ऐसे सिचुएशन में हो तो हमारा पहला टारगेट डायरेक्टली आज के दिन का टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉप देखा जाए तो बहुत दूर था। तो अगर हम अपने टारगेट्स को लेवल्स में तोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था समवेयर अराउंड 50% और फिर 61% के करीब। तो हमने अपना टारगेट पहला 61% पे लगाया, क्योंकि मार्केट यूजुअली 61% को पहले टच करता है और उसके बाद ही एक बार थोड़ा रिट्रेस करता है। तो हमारा पहला टारगेट इस लेवल का था, तो मार्केट ने इस लेवल को बस टच किया और यहाँ से वापस रिवर्स आने लग गया, तो हमने इसी पोजिशन पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। तो इस ट्रेड में हमें एक छोटा फायदा हुआ था, क्योंकि हमारी क्वांटिटी भी छोटी थी, क्योंकि ये दिन का पहला ट्रेड था और वो भी हम अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे थे। यहाँ पर अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर मार्केट बहुत छोटे छोटे कैंडल बना रहा था और यहाँ पे कोई खास हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। और इसका मेन रीजन है कि अगर आप निफ्टी के 1 डे के चार्ट में अगर निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आपको एक बात पता चल रही होगी कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही खड़ा था। तो इस वजह से मार्केट में कोई खास अपसाइड की मूवमेंट थी नहीं और यहाँ तक कि सेलर्स भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे मार्केट में सेलिंग के लिए, क्योंकि मार्केट का लास्ट ट्रेंड बुलिश है। तो इस वजह से सेलर्स भी उतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और साथ में बायर्स भी उतना अट्रैक्टिव फील नहीं कर रहे थे कि इसको ऊपर की तरफ लेके जा सके। तो इसी वजह से आज हमें मार्केट में मूवमेंट थोड़ी स्लो देखने को मिल रही थी और इसी कारण से हमने भी मार्केट में ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं लिया। बट हमने एक चीज़ डिसाइड की थी कि अगर मार्केट अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और इसके नीचे की तरफ आएगा तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड जरूर लेंगे, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के बहुत ही करीब है। तो हमने किया कुछ ऐसे ही, बट मार्केट यहाँ पर ये कैंडल इतनी ज़्यादा तेज बनाई कि यहाँ पर हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम वेट करते रह गए कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक देगा तो हम सेल करेंगे, बट मार्केट ने ज़रा भी बाउंस बैक नहीं दी और एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी। तो हमने उसके बाद इस लेवल पर थोड़ा ऑब्जर्व किया कि मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने के बाद कैसा बिहेव करता है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया और मार्केट ने इसका लोअर साइड पे ब्रेकडाउन दे दिया और यहाँ पर हमने 6 लॉट में निफ्टी को शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे हमने 6 लॉट में निफ्टी को शॉर्ट किया और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये ट्रेंड लाइन थी। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देख पा रहे होंगे, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो इस ट्रेंड लाइन को एक स्टॉप लॉस रखने का मेन फायदा ये भी था, क्योंकि हर बीतते समय के साथ हमारा स्टॉप लॉस भी नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक डायनामिक स्टॉप लॉस था और ये खुद ही अपने आप में ट्रेल होता चल रहा था। तो हमने यहाँ पर 6 लॉट को निफ्टी में शॉर्ट किया था और हमने समवेयर अराउंड इस कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल पर अपने उस शॉर्ट को कवर कर लिया, क्योंकि अगर इतनी बड़ी एक रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद तुरंत अगला कैंडल पिछले कैंडल के हाफ से ऊपर जाने लग जाए और ये एरिया भी देखा जाए तो पूरा एक सपोर्ट का एरिया है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लिया। इसके बाद हमारा निफ्टी का तीसरा ट्रेड था, जब निफ्टी इस लेवल के करीब आता है और यहाँ पर अपने प्रीवियस बॉटम के पास एक रेंज बनाता है और एक बार निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन तो देता है, बट तुरंत उसके अगली कैंडल अपने पिछले रेड कैंडल से ऊपर आने लग जाती है। तो हमने इसी पोजीशन पर इस लो का स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड लिया था और इस ट्रेड से हमने समवेयर अराउंड इसी लेवल पर एग्जिट भी कर लिया था।
तो इस ट्रेड में भी हमें ठीक ठाक पॉइंट मिले थे। तो आज हमारे निफ्टी के ट्रेड अच्छे रहे थे। तो इसके साथ ही हम अपने बैंक निफ्टी के ट्रेड को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे सी को शॉर्ट किया है और ये उसकी हेल्थ पोजीशन है जहाँ पे हमें लॉस हुआ है। तो बेसिकली मेरा व्यू था कि मार्केट आज नीचे आ सकता है और इसका मेन रीजन है क्योंकि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह अपने डेली टाइम फ्रेम पर अपने रेजिस्टेंस पर खड़ा था। तो इस वजह से कोई सेंस नहीं बन रहा था इस बात का कि मैं यहाँ पर जाकर के फर्दर लॉन्ग इनिशिएट करूँ। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बैंक निफ्टी भी अपने टॉप पे था, ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पर हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव मिलना उतना ज़्यादा प्रोबेबल नहीं था जितना नीचे का साइड का मूव मिलना है। इसी वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़ा बायस थे कि नीचे की तरफ हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की। तो जैसे कि हम अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की ढूंढ रहे थे और मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाने के बाद एक नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन दिया, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 4 लॉट बैंक निफ्टी के शॉर्ट किए थे और यहाँ पर हमने कॉल शॉर्ट किया था और हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट का था और हमारा टारगेट इस पॉइंट पे था जो कि था 41,030 के करीब था। बट मार्केट ने यहाँ से तुरंत ही रिवर्स कर लिया और मार्केट ने हमारा एक स्टॉप लॉस ले लिया। तो यहाँ पर जब बैंक निफ्टी पहली बार ऊपर आया तो यहाँ पर तो हमने शॉर्टिंग नहीं की, बट मार्केट जब अगली बार वापस ट्राई करता है और एक अच्छा रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म करता है तो हमने इसी रेड कैंडल के नीचे वापस बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया और इस बार हमने हाई का स्टॉप लॉस लगा लिया और बैंक निफ्टी ने इसके बाद एक अच्छा मूव हमें दिया और हमने समवेयर अराउंड इस लेवल पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया और हमारा प्रीवियस लॉस इसने कवर कर दिया और साथ ही में हम एक अच्छे प्रॉफिट में भी आ गए। इस बार भी हमने 4 लॉट में बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था। मार्केट इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स टच कर चुका था, मतलब अब ये एरिया एक वीक एरिया बन चुका था। तो इस वजह से यहाँ से एक अपसाइड के एक अच्छे मूव के चांसेस थे, बट क्योंकि हमने डेली चार्ट में देखा है कि मार्केट अपसाइड के पास ज़्यादा रूम नहीं है, तो इस वजह से हम उतने कंफर्टेबल नहीं थे अपसाइड का ट्रेड लेने में और इसी वजह से मैंने यहाँ पर पुट को शॉर्ट नहीं किया था। वरना यहाँ पर भी पुट की शॉर्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं होता तो यहाँ पर पुट शॉर्ट करना एक अच्छा ऑप्शन था हमारे पास। बताइएगा ज़रूर आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।